नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया दैनिक हरियाणा। मैं पवन कुमार राठौड़ आपको लेकर के चलते हैं आरसी ग्रीनफील्ड स्कूल में, जहां पर एक फीस के मैटर को लेकर के बात हुई है और पूरी जानकारी हम आपको दिलाते हैं। पेरेंट्स से और प्रिंसिपल से बात करवाते हैं, क्या मामला है। आइए चलते हैं सीधे स्कूल। तो फीस बना रखी 31,000 रुपये जो आज तक की, जो कि हमने ये नहीं पता, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं प्राइवेट से हटा के। ठीक है। अच्छा। हमारा बच्चा लॉकडाउन में एक मतलब यही हमारा बच्चा लॉकडाउन में, हम भी घर बैठे हैं लॉकडाउन से, कमाई है नहीं 1% भी, तो हम बच्चों को इसलिए अपने यहाँ से प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी में डालना चाह रहे हैं। और मुद्दा ये बात का ये, इन्होंने 31,000 रुपये का पहले दो, फिर टीसी काटेंगे, जो कि बच्चा ओनली ही 20 दिन स्कूल आया है। और इन्होंने ऑनलाइन क्लास कहते हैं, ऑनलाइन मेरा बच्चा, ना मैं एजुकेशन हूँ ना मेरी वाइफ एजुकेशन है। ठीक है। और ये इन्होंने कोई भी जाके ना तो टीचर को जाके देखा है और ना कोई किताब चेक करी है 1-1.5 साल से बच्चा क्या कर रहा है। अब जुलाई चल रही है। आपका शुभ नाम? संजय यादव। संजय यादव जी, गांव कौन से आपका? गांव घासेड़ा है। आपके बच्चे का नाम क्या है? आशु। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता है? आरसी ग्रीनफील्ड स्कूल, गंगाई से जाट। क्लास कौन सी है सर? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में? हाँ जी, थर्ड और फोर्थ में है। आपका बच्चा कब से पढ़ रहा है स्कूल में? ये सर हो गए 4 साल हो गए सर इनको। 4 साल हो गए। हाँ, पीछे का पेमेंट कभी क्लियर है। बिल्कुल क्लियर करता है पीछे का। हाँ जी, हाँ जी। ये 1 साल का मुद्दा है, क्योंकि इसमें ना तो मेरा बच्चा स्कूल आया, ना कोई ऑनलाइन क्लास ली उस बच्चे ने, और ना कोई ट्यूशन लिया। ठीक है ना। घर पे भी कोई एजुकेशन नहीं है कि भाई बच्चे के लिए इसलिए इन्होंने कुछ किया हो। हाँ, इन्होंने 31,000 बना रखा है। 31,000 रुपये। तो ऑनलाइन क्लासेस लगी होंगी आपके बच्चे की? नहीं, ऑनलाइन में नहीं, हमारे पास ऑनलाइन का मैटर नहीं है। नहीं, मेरी घर वाले एजुकेशन, ना मैं एजुकेशन हूँ। ठीक है। व्हाट्सएप उनके पास फ़ोन नहीं है। मैंने प्रिंसिपल से कल बात की तो वो कह रहा था कि भाई पड़ोसी से बात कर लो, भाई पड़ोसी पढ़ा देंगे। सर आपको पता है पड़ोसी कौन कैसे किस बच्चों को पढ़ाता है इस मुद्दे पर। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि भाई पड़ोसी से बात कर लो। हाँ, पड़ोसी पढ़ा देंगे। किस मैटर पे बात कर लो? भाई मतलब कि ऑनलाइन तुमको नहीं पढ़ाना आता बच्चे को तो पड़ोसी पढ़ा देंगे। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो आपका बच्चा पूरे साल में सिर्फ 20 दिन स्कूल में गया? हाँ, फरवरी में आया था, वो पेपर देने के लिए आया था। पेपर देने के लिए? हाँ, वो उन्होंने तो फिर 4th क्लास में कर दिया। पेपर दो, ये प्राइवेट स्कूल होता है, पेपर दो या मत दो, बच्चा कुछ बीमार जब भी 4th क्लास में कर देंगे। अब ये कहते हैं मैंने अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डालना चाह रहा हूँ सरकारी में, क्योंकि मैं लॉकडाउन में अपने घर बैठा हूँ। ठीक है। फीस के लिए बहुत नहीं बन रहा, तो कह रहे 31,000 रुपये दीजिए। 31,000 रुपये का बजट इन्होंने 1 साल बना दिया। कहते हैं ट्यूशन फीस 31,000 रुपये, ट्यूशन फीस बच्चे की 3rd क्लास की होती है। तो 3rd क्लास के बच्चे की फीस 31,000? 31,000। हाँ जी सर, ट्यूशन फीस। हाँ जी सर। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं? तो यही बता रहे, चार्ज लगा के कैसे बता रहे हैं, हमको देखा नहीं है ना, हमने इस बात की नॉलेज होती है। ये कोई इशू होता है भाई, किसी बात का लेटर होता है हमारे पास, अब भाई बच्चों को तुम फरवरी में बताओ, बच्चों नहीं पढ़ा रहा आपने। ठीक है। 31,000 रुपये फीस बना रखी है। ट्यूशन फीस, जिसको ट्यूशन फीस बता रहे हैं, ये नाजायज़ है मेरे हिसाब से। 1,900 रुपये, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन क्लास 3rd क्लास का तो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। इसको जायज़ करके जो भी जायज़ बनता है, जो ट्यूशन फीस जायज़ लगाते, क्योंकि जो प्राइवेट संस्था है ना, ये तो कल 5,000 बता देंगे भाई ट्यूशन फीस 5,000 लेंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया ट्यूशन फीस ले लो, तो ट्यूशन फीस का कोई हिसाब किताब होगा। बच्चा जब पूरे पेड लेता था, यहाँ पे 7 पेड 5 पेड की जितने लेते थे, और टीचर आते थे, एक ही टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन क्लास। हाँ, तो वो 1,950 वही ले रहे हैं। अच्छा, तो आप एक बात हुई थी कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डेली बच्चे की क्लासेस लगी हैं, आपने कहा कि नहीं लगी, क्या ये कहाँ तक सच्चाई है, सही है गलत है? सर ऐसा है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है ही नहीं। नंबर 1 फ़ोन मेरे पास ही होता है। ठीक है। वाइफ का फ़ोन है। ठीक है। उसने ऑनलाइन का बैटरी नहीं पता कैसे ऑनलाइन लगती है, इस बारे में हमको पता नहीं है। सर, आपके स्कूल का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक बच्चे का 3rd क्लास से प्रमोट हुआ है 4th क्लास में। संजय नाम का कैंडिडेट है, उसके बच्चे का है, तो ये क्या मामला है? मामला सर कुछ भी नहीं है। ये कल इनकी वाइफ आई और उसके 2-3 घंटे बाद ये भी आए 2-3 आदमियों को लेके, और इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का टीसी चाहिए। तो वो तो इनका अधिकार है, बिल्कुल ले सकते हैं ये। पिछले साल 3rd क्लास में इनका बच्चा यहाँ पढ़ता था, जिसका मंथली ट्यूशन फीस हमारा 1,950 रुपये है। ओके, 12 महीने की फीस इनकी 23,400 बनती है, जो इन्होंने एक सिंगल पैसा भी कभी पे नहीं किया है।
पूरे सेशन में। उसके बाद स्वाभाविक है, अगर स्कूल चेंज करना था तो ये पहले कोई एप्लीकेशन देते और स्कूल को बताते। ये कल की डेट में आए हैं, बच्चा 3rd क्लास से ऑटोमेटिकली 4th क्लास में प्रमोट हो गया और उस बच्चे को अगली क्लास में कर दिया गया, क्योंकि फरवरी में गवर्नमेंट ने जैसे आदेश किया था, स्कूल खुले थे तो पेपर कंडक्ट हो गए थे और जिसके ब्याह पर रिजल्ट बना दिए स्कूलों ने, बच्चा प्रमोट हो गया सर। ये जब भी कभी नहीं आए। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरे घर पे नहीं आए कोई स्कूल वाला। सर मैं इनके घर पे कैसे जा सकता हूँ और क्या मैं किसी को भेज सकता हूँ लॉकडाउन में इनके घर पे, जब गवर्नमेंट का आदेश ही नहीं है। सरकार का आदेश था कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करना स्कूल का काम है। सर हमने वो काम किया है। अगर इनके साथ इनका कहना है कि हमारी बच्ची 3rd क्लास में थी, तो थी, प्रमोट होकर के 4th में आई है। जी सर। तो इनका ये कहना है कि हमारे पास में ऑनलाइन वाला सिस्टम ही नहीं है और हमारी बच्ची ने ऑनलाइन क्लासेस ली भी नहीं है सर। और क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये सही है या गलत है? देखिए सर, ऑनलाइन क्लासेस ली बच्चे ने और डेफिनेटली रिजल्ट बना है, प्रिपरेशन दी है, बच्चा स्कूल आया है तो प्रिपरेशन हुई है, रिवीजन का टाइम दिया गया है, उसके बाद पेपर लिए गए हैं। अगर 1% भी मैं ये भी कहूँगा, देखिए टीसी लेना पेरेंट्स का राइट है, हम उनको मना कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं फीस के रिगार्डिंग जो भी था वो उनको पे करना चाहिए। अगर इनको टीसी चाहिए था तो इनको हमें पहले आके बता देना चाहिए था, ये पढ़े लिखे नहीं है। ओके, तो आज पढ़े लिखे नहीं है, ये तो आज से 1 साल पहले भी पढ़े लिखे नहीं थे, उसी टाइम पे आ जाते कि देखो जी हमारा बच्चा अब आगे नहीं पढ़ेगा, लिखित में यहाँ दे जाते, ये बात ही नहीं होती सर। जी नहीं, इनका कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे के पास में एक बार भी पूरे सेशन में एक बार भी कॉल नहीं आ गया कि भाई आपका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। नहीं सर, इनका आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ ना हमारा, उस पर देखिए, जो स्कूल ऐप है उस पर देखिए, पूरा अपडेशन है, पूरा अपडेशन है सर। गलत कैसे करेंगे हम बच्चे के लिए? और चलो 1% मान लीजिए इनकी बात में कहीं सत्यता है, तो सर एक पिता क्या इतना चिंतित नहीं होना चाहिए कि 1.5 साल से मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, मैं स्कूल से बात तो करूं? नो सर, ऐसा था ही नहीं। अच्छा, लगभग हर कैटेगरी के पेरेंट्स बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास में, मिडिल क्लास के भी है, हाई क्लास के भी है, लो क्लास की कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। या जो फीस के मामले की बात करते हैं तो इस तरह की फीस सभी से ली जाएगी? सर ट्यूशन फीस सभी से ली जा रही है, जो गवर्नमेंट का आदेश था सर उसका पालन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ हमें आगे ले नहीं रहे हैं। और ऐसा भी है सर, मैं आपको बता दूं, इस पेंडेमिक की वजह से फरवरी के माह में हमारी जो एक मेरे पास जैसे आते हैं पेरेंट्स बात करते हैं, तो मैं अपना पक्ष कहाँ रखूँगा सर? मैनेजमेंट के सामने। मैंने मैनेजमेंट के सामने रखा और मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, अगर ऐसे कोई केसेज आते हैं कि जो टीसी की कंसेशन की कोई बात करते हैं, तो सर मैनेजमेंट ने उनको कंसेशन दिया भी है। जी। अच्छा, एक आपने फीस लगाई हुई है जून मंथ की, जबकि ये आपका समर वेकेशन रहा है आपका, ये जून की इसी महीने की लगाई हुई है और आपने जून में लगाई हुई है, 2020-21 में भी लगाई हुई है, तो वो क्या जायज़ है? सर हर आप हमारा जो एजुकेशन कोड है उसको उठा के देखिए, 12 महीने की फीस जमा करनी होती है जून में। हाँ सर, यस। क्या जून में सैलरी नहीं मिलती है? नहीं, जून का एक्चुअली ये जून वाला एक्चुअली हमारी जो नॉलेज में आया है, हाँ, जून का पेमेंट नहीं होता है। सर आप दिखाइए हमें ये चीज़, अगर ऐसा होगा तो हम नहीं लेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हमें लिखवा के दे दीजिए कि जून का सैलरी नहीं लेना, तनख्वाह नहीं देना है और आपने फीस नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, तो ये जो फीस है कितनी बनी है इस बच्चे की? सर खाली ट्यूशन फीस है इनका, 3rd क्लास का, 4th क्लास का, 5th क्लास का हमारा सेम फीस है 1950। पिछले साल की पूरी है इनकी 12 महीने की 23,400 रुपये बन रहा है। इन्होंने एक सिंगल डे भी यहाँ नहीं आए बच्चे को। इन्होंने आपके सामने कहा ना कि फरवरी में मेरा बच्चा स्कूल में आया है, क्या फरवरी की फीस दे के गए थे? उससे पहले की फीस दे के गए थे? पूछिए इनसे आप, एक पैसा नहीं दिया सर। क्यों? वो तो इन्होंने कहा है कि भाई एक पैसा मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सर? क्यों नहीं दिया? जब बच्चे को स्कूल में भेजने का राइट इनके पास में है, तो ये भी तो इनकी मौलिक ड्यूटी बनती है कि वो उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उनकी फीस जमा करें। और उसके बाद में इन्होंने, अगर बच्चा आपकी के स्कूल में लगातार पढ़े तो क्या कंसेशन होने वाला है? सर जो भी ये रिक्वेस्ट देंगे मैं मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा, जो होगा इनको दिया जाएगा। उसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं सर, एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही चलना पड़ेगा।
अच्छा, इसने बोला जी अभी कोऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं फीस का, इसने मेरे को भी बताया था, फ़ोन पे भी बताया था, मैं कोऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। अभी बच्चे को मैं गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मेरे को टीसी चाहिए वहाँ पे जमा करने के लिए, जबकि यहाँ पे टीसी मेरे को तब मिलेगी तब मैं पैसा जमा कराऊंगा। सर ये तो आपको ही पता है, जब नो ड्यूज सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसके बाद ही तो टीसी दिया जाएगा, उसके बाद ही तो टीसी दिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ समय, हाँ अब ये समय हमसे लिख के दे दें हमें कि सर इतने दिन बाद आ जाएगा, हम टीसी दे देंगे। जिस स्कूल में इनका बच्चा पढ़ रहा है मैं पर्सनली यहाँ से मेल करूँगा कि इनका ये रीजन है और इनका जो टीसी था इतने दिन बाद आपके पास पहुँच जाएगा। और बताइए, तो मदद वाली बात है सर।